कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 16 मार्च की मार्केट की थाली की। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रोके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल मार्केट आपको दिखाऊं और गिफ्ट निफ्टी हम लोग देख रहे हैं, तो गिफ्ट निफ्टी मुझे इस समय पर लगभग 147 पॉइंट का एक गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है। भाई गैप अप ओपन क्यों हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट दिखी और ये वीकेंड इतना बड़ा जैसे बोलते हैं झटका देने वाला नहीं रहा, या फिर ऐसे बोल लो पिछले 3 वीकेंड से क्या था, मार्केट को लगातार बड़े झटके लग रहे थे। तो अब अगर छोटा मोटा भाई इन्होंने क्या करा था, एक और हमला किया था, ठीक है, हमने बात करी भी थी। वो हमले में क्या हुआ, ईरान का जो मेन हर्ट है उस पर इन्होंने हमला कर दिया। लेकिन क्या हुआ भाई, सिचुएशन क्या थी, जो पिछले 3 हफ्ते से बड़े बड़े झटके मिल रहे थे, अब क्या हो रहा था, वो नॉर्मल सिचुएशन हो चुकी थी। भाई मार्केट के अंदर हमेशा कोई भी चीज पकड़ लेना, चाहे कुछ भी है। आपको कोविड का समय भी याद होगा, जब दिन में 1-1 लाख मामला भी आ रहा था, तब भी जाके क्या हो गया था, मार्केट जाके थोड़ा पहले एक मामले में भी क्या हुआ था, मार्केट के अंदर लोअर सर्किट लग रहे थे। लेकिन उसके बाद जब दिन में 1-1 लाख जो लोग कोविड पॉजिटिव हो जाते थे, तब भी मार्केट आपका नॉर्मल सिचुएशन में जा रहा था। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट के हमेशा कुछ नई न्यूज चाहिए होती है। पहले जब जिस रिएक्शन मिल चुका है जिस बात पे, उस पर दोबारा रिएक्शन नहीं मिलता। तो अब क्या है, अब ईरान और यूएस का न्यूज जो है वो डेफिनेटली इफेक्टिव है मार्केट के अंदर, लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि अब हमें डायरेक्ट इंपैक्ट सिर्फ किससे पड़ने वाला है, कच्चे तेल से। इस समय अगर मैं कच्चा तेल देख रहा हूं तो उसको मैं अब यहां पे देखूं तो कच्चा तेल आपका लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ है, लगभग 103 पे कल था, आज 102.84, मतलब हल्की सी यहां पे नरमी ही दिख रही है। तो मेन जो हमारे लिए ट्रिगर पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये होगा बस, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से कच्चे तेल की सप्लाई शुरू हो जाती है, ओपन हो जाता है, तो मार्केट के लिए मतलब सबसे बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद वॉर रुकता है नहीं रुकता है वो अलग सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद वैसे तो 90% वॉर रुक ही जाएगा। मेन तो है स्टेट ऑफ हार्मोस, ठीक है। अब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे अगर मैं गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूं, तो गिफ्ट निफ्टी मुझे लगभग 125-130 पॉइंट के गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है। ऐसे में मेरी प्राइस सेक्शन में रणनीति क्या होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले पोर्टफोलियो रेशियो पे नजर बनाएंगे। 0.55 का पोर्टफोलियो रेशियो है, जो कि आप मान के चलना जैसे ही गैप ओपन होगा तो ये आपका बैलेंस आउट हो जाएगा 0.7 के पास में, ठीक है, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। दूसरी चीज क्या, हम कहां ओपन हो सकते हैं, हम कहीं इस रेंज में ओपन हो सकते हैं। ये आपका लेवल जो है ना, इसके कहीं ऊपर, ठीक है, ये हमारा जो लेवल है इसके कहीं ऊपर ओपन हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, आपको यहां पे रिजेक्शन पॉइंट ध्यान रखना है, कहां से मुझे रिजेक्शन के ऊपर सोचना है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये लेवल हमारे लिए क्या है, इसको आपको मार्क करके चलना है, ठीक है। ये हमारे लिए मार्केट के ऊपर अब ना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले करेगा, क्योंकि हम इसके ऊपर ओपन हो रहे हैं। हम कहीं इसके ऊपर ओपन हो सकते हैं 23,300 के 250 पे या 23,300 पे, हम कहीं यहां पे ओपन होते हैं। लेट सपोज हम यहां पे ओपन हुए, अब ये एरिया क्या है, एक्ट करेगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह। बिकॉज क्या है कि यहां पे आपको ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, वो भी एक सपोर्ट की तरह ट्रेड करेगा। दूसरा आपके पास ये वाला रेजिस्टेंस था, ये भी आपको एक सपोर्ट की तरह ट्रेड करेगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये प्ले करना है कि इसके बाद मार्केट क्या करती है। अगर मार्केट ने प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाया तो मार्केट यहां से फुल ऑफ पॉजिटिव जा सकता है। कहां तक, 23,500 तक। क्यों सर, उसके लिए आपको छोटा सा एक पैटर्न समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल प्यारा सा हेड बनाया, ये शोल्डर बनाया, ये कंप्लीट मार्केट एक हेड करता हुआ नजर आ सकता है और फिर हम यहां पे एक शोल्डर बनाते हुए नजर आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न मार्केट बना सकती है। बिकॉज हम किसके ऊपर ओपन हो रहे हैं, हम यहां पे हम इसके ऊपर ओपन होने के संकेत दे रहे हैं। और मार्केट यहां पे अगर कुछ भी पॉजिटिव आपको देता है तो वी कैन आराम से 23,500 तक हम एक ट्रेवल करते हुए नजर आ सकते हैं। 23,500 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का एक तरह से प्ले करेगा आज के लिए। क्लियर है यहां तक? उसके बाद रिजेक्शन आता है तो हम एक और शोल्डर के लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट यहां पर इसके मेखाने पे, बिल्कुल इसके किनारे पे ओपन होता है, यहां पे मुझे क्या है कि रिजेक्शन मिल सकता है। और मार्केट अगर इस तरीके की कैंडल बना देती है, ये एक रिजेक्शन कैंडल बना देती है इस एरिया पे, थोड़ा ऊपर जाके पहले 15 मिनट की कैंडल या पहले 30 मिनट की कैंडल आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है, तो मार्केट यहां से एक क्लियर फॉल दिखा सकती है। ये वाला लो अगर लो निकलता है तो मार्केट आपका 23,000 की साइड भी जाते हुए नजर आ सकती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस रिजेक्शन पे दिमाग लगाना पड़ेगा। मार्केट अगर रिजेक्शन दे रहा है तो फिर मार्केट के पास में ये एरिया जो होगा ना, ये आपका टाइम पास वाला जोन होगा, मतलब यहां से यहां तक का एक टाइम पास है। उसके बाद हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो आपको एक चैनल पैटर्न में हम
कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इसमें हम चैनल पैटर्न में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। ये देखो, तो हमें क्या है, बहुत जल्दी खुश नहीं होना कि मार्केट हमारे लिए पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है। पॉजिटिव रिएक्शन के लिए खुश होने वाला जो एरिया है मैंने आपको पहले ही क्लियर करा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पर जब आप आओगे 24,000 के ऊपर जिस दिन आप क्लोज दोगे डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, ये आप आए यहां 24,000 पे जब हम डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज देंगे ऊपर की साइड, तब जाके ट्रेंड आपका चेंज होगा। अंटिल ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। क्लियर है ये चीज? यहां तक की चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन आपके लिए लेके आता हूं। और आपको डिटेल में प्राइस सेक्शन चाहिए, डिटेल में चार्ट्स चाहिए, तो ये भाई मेरा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है, जहां पे हम लगातार चार्ट डालते हैं बहुत ही अच्छे से। तो यहां पे आपको क्या है, मतलब लगातार चार्ट मिलेंगे। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मार्केट जैसे गिरती जा रही है, मैं आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसके बाद ये मैं लर्निंग वीडियोस आपकी डालता हूं मेंबर्स ओनली। तो आपने अभी तक जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उससे नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उससे आप जरूर ज्वाइन करो। आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, बहुत ही अच्छी लर्निंग मैं आपको यहां पे दूंगा, लेकिन कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। ये बात ध्यान रखना, कोई कॉल या पुट आपको नहीं दी जाएगी, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास फ्री टेलीग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या, यह हमें समझ में आ गया। अब हम और कौन से फैक्टर्स हैं, मुझे यहाँ पे डाउ जोन्स क्या दिखा रहा है, तो डाउ जोन्स फ्यूचर अगर मैं दिख रहा हूं तो यहाँ पे 180 पॉइंट की यहाँ पे मूव जो है आपको डाउ में भी दिख रहा है, और नेस्डेक के अंदर भी लगभग आपको 100 पॉइंट के आसपास का मूव यहाँ पे आपको नेस्डेक के अंदर भी देखने को मिला है। मैं फ्यूचर आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज अभी मार्केट बंद है वहां पे, तो दोनों के फ्यूचर अगर मैं दिखा रहा हूँ तो दोनों में आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स बनता हुआ नजर आ रहा है। यूएसडी आईएनआर मैटर ऑफ कंसर्न जिसे मैं बोलूंगा बहुत बड़ा 92.58 हमें, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये बड़ा चीज है। मार्केट पहले ही 18 महीने से कुछ नहीं किया, चीज है, मतलब आपके लिए समझो 18 महीने से पहले हमने कुछ परफॉर्मेंस नहीं की। दूसरी चीज क्या, उसके बाद वहां से मार्केट 12% टूट गई। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, हमारी करेंसी भी वीक हो रही है। तो ये सब जो चीजें ना वो हमें क्या दिखा रही है, मतलब समझ लो आप एक बहुत बड़ा करेक्शन हमने किया है। ये एक बहुत बड़ा करेक्शन वाला जोन है ये हमने, जो ये पूरा आप अगर इसको एक इक्वेशन को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी पूरा कर दिया है। दूसरा, एफआईएस मार्केट के अंदर नहीं आ रहे। ठीक है, तो एफआईएस की सेलिंग बहुत बड़ी हुई है इस पूरे मार्च के अंदर। आप एफआईएस की सेलिंग आप चेक करो तो बहुत बड़ी सेलिंग हमें मार्च में देखने को मिल रही है। तो मार्च में देखो, हालांकि उनकी जैसे बोलते हैं ना एडजस्टमेंट होते ही हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग भी होती है, तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। हमें ये देखना है कि बार ये सिचुएशन जो है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं ना कि ये खत्म होगा, कभी ना कभी तो होगा, और इस खत्म होने के मतलब लास्ट स्टेज पे ही हम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये चलता ही रहेगा कि यहाँ से 12% टूट गया, 20% टूट जाएगा 18 महीने की जगह, और मतलब हो सकता है 1-1.5 महीना 2 महीने ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ, सिचुएशन के अंदर जो यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि यार इधर से इस तरह की सिचुएशन से मार्केट रिवर्सल देते हुए नजर आते हैं। ठीक है, मार्केट ऐसी सिचुएशन से जब हम पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, तो यहां से मार्केट्स रिवर्सल बनाते हुए नजर आते हैं इंस्टीड ऑफ और ज्यादा फर्दर फॉल करने के। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड आपका लगभग 1.33% 5,000 के नीचे भी, $5,000 के नीचे भी आ चुका है। बात करें सिल्वर की, सिल्वर आपका 80 के नीचे आ गया, 3.2% जो है आपका सिल्वर भी टूटा हुआ है। तो ऐसे में जब हम सिल्वर और गोल्ड से ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन है, भागने चाहिए, वहां पर आपको ये थोड़े स्लो डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर हमारे डेटा की। डेटा पॉइंट मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे क्लियर से समझाया था कि भाई यहां पर जो है ये क्लियर समझ लो, ये इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग पोजिशन है, और यहां पर अगर आप चाहो तो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन निकाल सकते हो। इसको आप 100 से माइनस कर देना, जो भी आएगी वो आपको इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप देखो तो 68% जो है ना क्लाइंट जो है आपके लॉन्ग पर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ देखो 80% आपका क्या है, 80% डीआईएस आपके लॉन्ग पे है, और 9.93% सिर्फ 90% यहाँ शॉर्ट पे बैठे हैं। कौन? या 90% शॉर्ट पे बैठे हैं आपके एफआईएस, है ना, और प्रो आपका 65% पर है। 65% पे ज़्यादा जब ये पहुंचता है तो अपनी साइकिल पूरी कर लेता है। इसकी साइकिल कहाँ पे होती है? लोअर एंड पे इसकी साइकिल 25% पे होती है, अपर एंड पे इसकी साइकिल 65% पर होती है, और ये 65 पर पहुंचा हुआ है फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग में। उसके बाद 80% पे डीआईएस पहुंच गए। तो ये क्या बता रहा है डेटा, कि सब जगह से डेटा जो है आपको एक पॉजिटिव संकेत देता हुआ नजर आ रहा है कि यहां से अब आप देख पा रहे हो कि वहां से आपको एक बड़ा गैप अप ओपन भी होता हुआ मार्केट दिख रहा है।
उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पे हम अगर यहाँ पे ये डेटा देखते हैं कैश मार्केट का, तो कैश मार्केट में 10,000 करोड़ का आपका एफआईएस ने बेचा था, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 5,200 करोड़ का बेचा, स्टॉक फ्यूचर में लगभग आपका 957 करोड़ का बेचा। तो यहाँ पे एक बड़ी बिकवाली आपको साफ दिख रही है, ठीक है। लगभग हम लोग देखें, आप मान के चलो यहाँ पे 17,000 करोड़ के ऊपर की जो है बिकवाली यहाँ पे हमें दिख रही है एक ही दिन में। टोटल में देख रहा हूँ मैं 17,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली आपको एक ही दिन में होती हुई नजर आ रही है, जिसके सामने सिर्फ 9,977 करोड़ जो है आपको यहाँ पे खरीदारी है डीआईएस की। अब विक्स आपका 5.2% बढ़ के आया, जो कि आप मान चलो 22 पे पहुंच गया है। 22 पे यार ये विक्स आपका लगभग एक साल के अपर एंड पे जा चुका है। निफ्टी 2.1% आपके गिरा था आपका फ्राइडे को, और सेंसेक्स लगभग 1.9% टूटा था, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे अपनी थाली को सजाने जाऊँ, अगर मैं थाली से जाऊं तो प्राइस एक्शन मुझे आज थोड़ा सा पॉजिटिव दिखता है, सपोर्ट लेता है तो मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। तो आई कैन बी से कि भाई ये एक पॉजिटिव सिचुएशन में रह सकता है। विक्स आपका तगड़ा नेगेटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर भी आपको नेगेटिव ही दिख रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा। एफआईएस मुझे पॉजिटिव, ये तो मुझे नेगेटिव दिखते हैं। डीआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है और प्रो मेरे लिए पॉजिटिव है। कच्चा तेल भाई नेगेटिव है, 100 के ऊपर नेगेटिव ही है। पुटकॉल रेशियो ये पॉजिटिव दिखता है। पी रेशियो भाई बहुत सही है, पी रेशियो 20 के नीचे आ चुके हैं हम, तो ये पॉजिटिव है। यूएस मार्केट पॉजिटिव है, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है, और यूएसडी आईएनआर बहुत ही नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। आज वेट एंड वॉच में कुछ भी नहीं है, मतलब देख लो आपके सामने है 6 नेगेटिव टिकर है और 7 पॉजिटिव टिकर है, ठीक है। तो ये इस तरीके की मार्केट की थाली हमारे लिए डिजाइन हुई है आज की डेट में। इसमें क्या है, मिक्स से संकेत है, मार्केट कैन डू लाइक दिस, मतलब कि एक कंसोलिडेशन वाला दिन हम यहाँ पे बिता सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा तो उसको जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।